Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। काम खत्म करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं है अंदर की बात। पता नहीं आपको अपनी लैंड ले लेनी चाहिए थी। जो उसने ले रखी है आपकी लैंड, यू टेक योर लैंड बैक। अगर वो दिल्ली के ऊपर अपने मिसाइल भेज रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप बैठे हुए आप उसके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारी सिटी के ऊपर फेंक रहा है भाई वो। सीज फायर के बाद भी आपके वो लाल चौक पे वो ड्रोन फेंक रहा है और आप बैठ के उसको बोल रहे हो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुमने सीज फायर को उल्लंघन मत करो। सिटी के ऊपर वो फेंक रहा है मिसाइल, तो आपने उनकी सिटी की ओर भेजनी चाहिए। यार इजराइल से हमने क्या सीखा पता नहीं, बट हमें सारी बातें नहीं पता। हाँ, वो समथिंग इज गोइंग ऑन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज विल वेट एंड सी। वी आर जस्ट गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन आउट। ये नहीं है कि मोदी जी और आर्मी ने कुछ ऐसा वो किया होगा। देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड जो हमें नहीं पता चल रहा। मैं कह रहा हूँ एक और अपॉर्चुनिटी चली गई है। हाँ, वो उसके दुख हो रहा है। वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हम वी हैड एन अपर हैंड, हमारे पास। भारत के साथ ऐसा धोखा ना ही आज पहली बार हुआ है और ना ये लास्ट टाइम होने वाला है। ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये तमाम वेस्टर्न देश भारत को हमेशा ही क्रिटिकल टाइम्स पे धोखा देते आए हैं। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि आतंकवाद और रेडिकल इस्लामिक आतंकी संगठनों के खिलाफ ये जो भारत की लड़ाई है, इसमें एक अकेला देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा होगा। सिचुएशन कुछ भी हो, ये देश भारत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और वो देश है इजराइल। क्योंकि भारत और इजराइल दोनों देश आज की डेट में बेसिकली एक ही तरह के एनिमी से लड़ रहे हैं, और वह रेडिकल आतंकी सोच वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। पिछली रात को क्या ड्रामा हुआ और सुबह 4 बजे पाकिस्तान के डीजे एसपीआर ने क्या रोना धोना किया है, उसके बाद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के साथ क्या धोखा किया, टर्की का कौन सा प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुआ, उसके बाद आईपीएल टीम्स की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार ने क्या इंतजाम किए और बीबीसी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, इसके साथ ही कई सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आ रही है जो कि भारत के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को लेकर। भारत की लगातार वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन्स फायर कर रहा था, लेकिन पिछली रात को क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक स्टेप ऊपर जाते हुए भारत की सिटीज के ऊपर लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक और सबसोनिक मिसाइल्स भी फायर कर दी। ऊपर से पाकिस्तान की एक भारत के बॉर्डर से अगर इस मिसाइल की डायरेक्शन देखें तो ये सीधा भारत की कैपिटल यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ आ रही थी। सिरसा के ऊपर ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर ली एंड उसके बाद फिर भारतीय सेना ने अपना असली तांडव शुरू किया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिलिट्री बेसिस पे कर रहे हैं। इनमें रावलपिंडी, लाहौर, वो हमारी सिटीज पे कर रहे हैं, हम मिलिट्री बेसिस पे टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने एक सिटी के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी है। हमने बैलिस्टिक आपको भी हमने भेजी नहीं भेजी? क्यों नहीं भेजी? ब्रह्मोस भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजी? ईंट का जवाब पत्थर। पूरा नरवाल, नूर खान एयरबेस, ये सब शामिल है। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम ये अटैक्स रोकने में बिल्कुल फेल साबित हो गए हैं और ये जानकारी पाकिस्तान के डीजे एसपीआर ने सुबह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही दी है। यानी कि इन लोगों की इतनी बची है कि ये सुबह 3-4 बजे आकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दुनिया के आगे रोना धोना रो रहे हैं कि भारत इनके ऊपर हमले कर रहा है। भारत का रिस्पॉन्स तभी सीज फायर के बाद भी फायरिंग कर रहे थे ये। वाह, इतना खतरनाक था कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पूरी एयर स्पेस ही क्लोज कर दी और अपने फाइटर जेट्स एयरबोर्न कर दिए। फाइटर जेट्स की कुछ डॉग फाइट की न्यूज आ रही है, लेकिन वो अनकंफर्म न्यूज है जिनको हम भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। सुनने में पाकिस्तान के लोग भी रात भर कई सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करके खुद ही सबूत दे रहे हैं कि उनकी सिटी में भारत ने कितने हमले किए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और पाकिस्तान। मैं तो ये देख रही हूँ, इतने पागल हैं। हमारे तुम्हारे वहाँ पे अटैक हो रहा है, तुम अपने घरों में रहोगे, ये तो ऐसे झुंड में सड़कों पे चल रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? इनको ब्लैकआउट और वॉर का पता ही नहीं है क्या करना होता है। पीट रहे थे तो फिर रुकना नहीं चाहिए। हाँ, वही तो, वो तो आई। पहलगाम हमले के बाद टर्की एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आकर लैंड होते हैं। उसके बाद टर्की नेवी का नेवल वॉरशिप बुयूकादा कराची पोर्ट के ऊपर डॉक होता है। और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल टर्किश एयरलाइन का कार्गो प्लेन कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ। फिर से? कराची से पहले ये वियतनाम गया था और वहाँ से डायरेक्टली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के ऊपर ये कार्गो प्लेन लैंड हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि अचानक से टर्की और पाकिस्तान के बीच ये कार्गो फ्लाइट्स इतनी ज्यादा कैसे स्टार्ट हो गई हैं, जबकि बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों का लिटरली $1 बिलियन के आसपास है। अब ऑब्वियसली कि अगर ये कार्गो प्लेन और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अचानक से पाकिस्तान के इतने चक्कर लगाएंगे तो इसका तो यही मतलब होता है कि टर्की इस समय
पाकिस्तान को लगातार हथियार, एमुनिशंस या फिर ड्रोन सप्लाई कर रहा है। तीसरी अपडेट आ रही है आईपीएल को लेकर। 2 दिन पहले आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग के मैच को बीच में रोक दिया गया था। उसके बाद से दोनों टीम के प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स हिमाचल प्रदेश में फंसे थे। कई सारे प्लेयर्स और स्टाफ मेंबर्स फॉरेन कंट्रीज से वैल्यू ऐड कर रहे हैं भैया, सुनिश्चित करना सोल्जर वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि प्लेयर वैल्यू ऐड करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण नॉर्थ इंडिया में सभी एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत सरकार ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के लिए एक स्पेशल वंदे भारत ट्रेन का अरेंजमेंट किया था। सभी टीम मेंबर्स और प्लेयर्स को हैवी सिक्योरिटी में धर्मशाला से जलंधर तक लिया गया, जो कि बाय रोड गए थे। उसके बाद जलंधर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन में गए एंड उसके बाद दिल्ली से आगे इन सभी प्लेयर्स को फ्लाइट के जरिए दूसरी वहाँ हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे बैठे हैं, हाँ बेड तक नहीं उनको सोने के लिए मिल रहा, गोलियों की बौछारों में है, खाना भी उनको पता नहीं क्या मिलता होगा। यहाँ पे इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। कईयों को बुरा लगेगा या फिर वापस अपने घर भेजा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बीबीसी उर्दू के लोग नहीं हो गए ना, जो सबसे ज्यादा कवरेज पाकिस्तान की करता है और पाकिस्तान बेस्ड टीम इसको ऑपरेट करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीबीसी न्यूज उर्दू ने अपनी रिपोर्टिंग में भारत के खिलाफ काफी सारा फेक प्रोपेगेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने बीबीसी उर्दू के ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। हालांकि बीबीसी न्यूज उर्दू का यूट्यूब चैनल और वेबसाइट अभी भी भारत में चल रहे हैं एंड हो सकता है कि अगले काम खत्म करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं है, अंदर की बात पता नहीं। आपको अपनी लैंड ले लेनी चाहिए थी, जो उसने ले रखी है आपकी लैंड, यू टेक योर लैंड बैक। अगर वो दिल्ली के ऊपर अपनी मिसाइल भेज रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप बैठे हुए आप उसके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारे सिटी के ऊपर फेंक रहा है भाई वो। सीज फायर के बाद भी आपके वो लाल चौक पे वो ड्रोन फेंक रहा है और आप बैठ के उसको बोल रहे हो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुमने सीज फायर को उल्लंघन मत करो। सिटी के ऊपर वो फेंक रहा है मिसाइल, तो आपने उनकी सिटी की ओर भेजनी चाहिए। यार इजराइल से हमने क्या सीखा पता नहीं, बट हमें सारी बातें नहीं पता। हाँ, वो समथिंग इज गोइंग ऑन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वी विल वेट एंड सी, वी आर जस्ट गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन आउट। ये नहीं है कि मोदी जी और आर्मी ने कुछ ऐसा वो किया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड जो हमें नहीं पता चल। मैं कह रहा हूँ एक और अपॉर्चुनिटी चली गई है, हाँ वो उसके दुख हो रहा है। वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हम वी हैड एन अपर हैंड, हमारे पास मौका अच्छा था, इससे बड़ा यही सोचते हैं कि भैया इससे बड़ा मौका या वो मौका कब कैसे मिलेगा, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड काम खत्म करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं है, अंदर की बात पता नहीं। आपको अपनी लैंड ले लेनी चाहिए थी, जो उसने ले रखी है आपकी लैंड, यू टेक योर लैंड बैक। अगर वो दिल्ली के ऊपर अपनी मिसाइल भेज रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप बैठे हुए आप उसके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारे सिटी के ऊपर फेंक रहा है भाई वो। सीज फायर के बाद भी आपके वो लाल चौक पे वो ड्रोन फेंक रहा है और आप बैठ के उसको बोल रहे हो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुमने सीज फायर को उल्लंघन मत करो। सिटी के ऊपर वो फेंक रहा है मिसाइल, तो आपने उनकी सिटी की ओर भेजनी चाहिए। यार इजराइल से हमने क्या सीखा पता नहीं, बट हमें सारी बातें नहीं पता। हाँ, वो समथिंग इज गोइंग ऑन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वी विल वेट एंड सी, वी आर जस्ट गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन आउट। ये नहीं है कि मोदी जी और आर्मी ने कुछ ऐसा वो किया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड जो हमें नहीं पता चल। मैं कह रहा हूँ एक और अपॉर्चुनिटी चली गई है, हाँ वो उसके दुख हो रहा है। वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हम वी हैड एन अपर हैंड, हमारे पास मौका अच्छा था, इससे बड़ा यही सोचते हैं कि भैया इससे बड़ा मौका या वो मौका कब कैसे मिलेगा, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड काम खत्म करना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं है, अंदर की बात पता नहीं। आपको अपनी लैंड ले लेनी चाहिए थी, जो उसने ले रखी है आपकी लैंड, यू टेक योर लैंड बैक। अगर वो दिल्ली के ऊपर अपनी मिसाइल भेज रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप बैठे हुए आप उसके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। अरे तुम्हारे सिटी के ऊपर फेंक रहा है भाई वो। सीज फायर के बाद भी आपके वो लाल चौक पे वो ड्रोन फेंक रहा है और आप बैठ के उसको बोल रहे हो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुमने सीज फायर को उल्लंघन मत करो। सिटी के ऊपर वो फेंक रहा है मिसाइल, तो आपने उनकी सिटी की ओर भेजनी चाहिए। यार इजराइल से हमने क्या सीखा पता नहीं, बट हमें सारी बातें नहीं पता। हाँ, वो समथिंग इज गोइंग ऑन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच वी इज विल वेट एंड सी, वी आर जस्ट गेटिंग अ फ्रस्ट्रेशन आउट। ये नहीं है कि मोदी जी और आर्मी ने कुछ ऐसा वो किया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड जो हमें नहीं पता चल। मैं कह रहा हूँ एक और अपॉर्चुनिटी चली गई है, हाँ वो उसके दुख हो रहा है। वी विल सी नेक्स्ट टाइम। हम वी हैड एन अपर हैंड, हमारे पास मौका अच्छा था, इससे बड़ा यही सोचते हैं कि भैया इससे बड़ा मौका या वो मौका कब कैसे मिलेगा, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया हमने। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
है।